तो माता सीता का असली नाम क्या है, माता सीता जी का असली नाम क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले एक कहानी हम आप लोगों को सुनाते हैं। तो कहानी ये है कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने परशुराम जी को एक धनुष दिया और कहने लगे इसको राजा जनक के यहाँ रखाओ। तो परशुराम जी ने ठीक वैसा ही किया और जाकर राजा जनक के यहाँ रखाए और राजा जनक से कहा कि जब भी कोई राजा या पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा तो उस धनुष तोड़ने के बाद तुम्हारी बेटी सीता का विवाह होगा उनसे। तो राजा जनक ने वैसा ही किया और उस धनुष को सुरक्षित जगह रख दिया और सुरक्षित जगह रखने के बाद एक स्वयंवर रचाया। तो स्वयंवर रचाने के बाद माता सीता का विवाह तय हुआ और राजा जनक ने स्वयंवर में ये शर्त रखी कि जो कोई भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का उससे विवाह करूंगा। तो एक से एक राजा आए और उस धनुष को उठाने की और तोड़ने की बहुत ही प्रयास किया, लेकिन नहीं तोड़ पाए। अंत में भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया और माता सीता का उनसे विवाह हुआ। तो माता सीता जी का असली नाम क्या है और कैसे पड़ा। राजा जनक, एक बार राजा जनक अपना खेत हल से जोत रहे थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक ऋषि मुनि कहने लगे तुम अपना जाओ और हल और बैल लेकर जाओ खेत को और अपना खेत जोतो तो तुम्हारी संतान प्राप्ति होगी। तो राजा जनक जब अपना खेत जोत रहे थे तो खेत के हल से माता सीता जी प्रकट हुई। हल के आगे वाले भाग यानी हल की नोक से माता सीता का जन्म हुआ, जैसे प्रकट हुई। तो प्रकट होने के बाद माता सीता को घर ले आए राजा जनक। अंत में उनके नामकरण की बारी आई तो कहने लगे इनका नाम क्या रखा जाए। तो उनका नाम, असली नाम रखा गया आयोनिज। आयोनिज का अर्थ ये है कि कोई भी स्त्री के गर्भ से ना पैदा हुआ हो और ना प्रकट हुआ हो उसको आयोनिज कहते हैं। तो माता सीता किसी स्त्री के गर्भ से नहीं प्रकट हुई थी, नहीं पैदा हुई थी और वो हल की नोक से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम आयोनिज और सीता जी पड़ा। तो सीता जी का नाम, असली नाम था आयोनिज और हल की नोक से प्रकट होने के कारण सीता जी का नाम सीता पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी की माता सीता जी का असली नाम क्या है। असली नाम आयोनिज है। ग्रंथों और महापुराणों के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया कि माता सीता जी का नाम आयोनिज है। आयोनिज इसलिए पड़ा कि माता सीता जी किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी और वो हल की नोक से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम आयोनिज पड़ा। और हल की नोक से प्रकट होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। तो सीता रखने के बाद कहते हैं कि माता सीता बचपन में जब उस धनुष को उठाकर और किसी सुरक्षित अन्य जगह पर रख दिया था तब राजा जनक समझ गए कि सीता का विवाह होना अब तय है। तो उन्होंने एक स्वयंवर रचाया और शर्त ये रखी कि स्वयंवर में जो कोई राजा इस धनुष को तोड़ेगा मैं उससे विवाह करूंगा सीता का। तो भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा, भगवान शिव के धनुष को, और सीता जी से विवाह किया। तो ये थी कहानी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और मिलते हैं किसी अगली कहानी के लिए। और हमारी अच्छी ही ऐसी ही कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अनसुनी कहानी रामायण की आप तक पहुंचाते रहेंगे।
तो ये थी कहानी रामायण कथा की अनसुनी कहानी। माता सीता का असली नाम क्या है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि माता सीता का असली नाम एक और भी है जो हर कोई नहीं जानता, कुछ ही लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भगवान भोलेनाथ ने परशुराम जी को एक धनुष दिया और राजा जनक के यहाँ रखने को कहा, तो परशुराम जी ने वैसा ही किया। वो धनुष उठाकर ले जाकर राजा जनक के यहाँ रखा है सुरक्षित जगह, और राजा जनक से कहा कि इस धनुष को जो कोई भी तोड़ेगा वही सीता जी से विवाह करेगा। तो राजा जनक ने कहा ठीक है। तो राजा जनक ने कहा ठीक है परशुराम जी से, और कहते हैं कि एक बार माता सीता छोटी थी तो उस धनुष को उठाकर एक सुरक्षित जगह अंत कहीं उठाकर रख दिया था। तब राजा जनक समझ गए थे कि सीता के लिए वर वही मिलेगा जो इस धनुष को तोड़ पाएगा। तो राजा जनक ने एक स्वयंवर रखा और कहने लगे जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा मैं सीता से उसका विवाह कर दूंगा। तो सीता स्वयंवर में एक से एक राजा आए और उस धनुष को उठाकर तोड़ने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाया। अंत में भगवान श्री राम ने तोड़ा उस धनुष को और माता सीता का उनसे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो अयोध्या आए। तो सीता जी का असली नाम कुछ और है, तो आइए जानते हैं। राजा जनक जब जमीन की खुदाई कर रहे थे, यानी कि हल चला रहे थे अपने खेत में, तो हल की आगे की नोक से माता सीता प्रकट हुई थी, जमीन से निकली थी। तो उनका नाम सीता इसलिए रखा गया कि हल की आगे की नोक जो होती है उससे वो प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें सीता नाम पड़ा। तो माता सीता का नाम इसलिए पड़ा कि वो हल जो होता है उसके एक बार राजा जनक अपना खेत जोत रहे थे, तो खेत जोतते वक्त हल की नोक जो आगे की होती है वो एक घड़े में फंस गई, और घड़े में फंसने की वजह से सीता जी प्रकट हुई। तो राजा जनक सीता जी को अपने घर ले आए, और हल की नोक जो आगे की होती है उससे प्रकट होने का अर्थ है कि आयोनिज। माता सीता का नाम पड़ा आयोनिज। आयोनिज का अर्थ है कि जो भी कोई व्यक्ति किसी गर्भ से ना। सीता जी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ये है कि सीता जी हल की नोक से प्रकट हुई थी, और आगे की हल की नोक को कुछ और भी कहा जाता है, यानी कि आयोनिज। आयोनिज सीता जी का दूसरा नाम था। तो आयोनिज का अर्थ है जो कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के गर्भ से ना पैदा हो और किसी के गर्भ से ना पैदा हो, ऐसे ही प्रकट हो, तो वो माता सीता हल की नोक से प्रकट हुई थी। तो उनका ये नाम पड़ा कि आयोनिज उसको कहते हैं। और सीता जी नाम इसलिए पड़ा कि किसी के गर्भ से ना प्रकट हुई और हल की नोक से वो प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता जी पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि माता सीता का नाम क्या था, असली नाम आयोनिज था।